हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलडी स्टडी पॉइंट पे। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट इंडियन नॉलेज सिस्टम भारतीय ज्ञान प्रणाली, जिसका जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। यह बीए थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए रहने वाला है। तो इसके ऊपर चर्चा करने से पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो मिल जाएगा, जहां से डायरेक्ट आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ डाउनलोड होगी या नहीं इसकी पूरी गारंटी नहीं है, इससे पहले आप इस वीडियो को पूरा देख लें। यदि पीडीएफ डाउनलोड हुई तो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अपने पास एक कॉपी एक पेन लेकर के बैठिएगा। आप जो मैं सिलेबस बता रहा हूं उसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसकी जो पीडीएफ उसे डाउनलोड करने की कोशिश की, लेकिन उसे हम टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में भेजने में एरर आ रहा है। तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, अदरवाइज मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसको टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड करवा सकूं। तो इसकी पहली यूनिट है, इसके अंदर आपसे पूछा गया है इससे पहले कुल शिक्षण घंटे 30, और यह कैसा विषय होने वाला है, बहुविषयी पाठ्यक्रम होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में अगली बार ये लागू हो जाएगा और फोर्थ सेमेस्टर वाले इस बार इसकी परीक्षा देंगे। तो भारतीय ज्ञान प्रणाली, आईकेएस का परिचय, आईकेएस की परिभाषा, अवधारणा और दायरा। इसके अंदर जो पहला आएगा भारतीय ज्ञान प्रणाली की परिभाषा, उसके बाद आएगा अवधारणा और दायरा, उसके बाद सेकंड आएगा ज्ञान प्रतिमान पर भारतीय ज्ञान प्रणाली आधारित दृष्टिकोण, प्राचीन भारत और आधुनिक भारत में भारतीय ज्ञान प्रणाली। फर्स्ट यूनिट के अंदर जो हमारा सिलेबस है यह रहने वाला है, इसके अंदर 3 पॉइंट है वो रहने वाले हैं। उसके बाद आती है हमारी सेकंड यूनिट, जिसके अंदर आपसे पूछा जाएगा भारतीय ज्ञान प्रणाली और भारतीय विद्वान, भारतीय साहित्य। तो ये जो सिलेबस है वो बीए जो ग्रेजुएशन बीए से कर रहे हैं उनके लिए बहुत आसान रहने वाला है। जो बीएससी बीकॉम है उनके लिए यह एक मील का पत्थर है जो साबित होने वाला है। इसकी जो पीडीएफ है वो तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन इसी के साथ इसकी जो बुक है वो हमारे द्वारा बनाई जा रही है, जो आपको मिल जाएगी। उसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं रखी जाएगी, आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो इसके बाद सेकंड यूनिट का जो सिलेबस है उसके अंदर आपसे पूछा गया है कि दर्शन और साहित्य, महर्षि व्यास, मनु, कणाद, पिंगला, पाराशर, बाणभट्ट, नागार्जुन और पाणिनि। उसके बाद आता है गणित और खगोल विज्ञान, आर्यभट्ट, महावीराचार्य, बोधायन, भास्कराचार्य। उसके बाद ब्राह्मण्य और ब्रह्मगुप्त, चिकित्सा और योग, चरक, सुश्रुत, महर्षि पतंजलि और धन्वंतरी। उसके बाद आता है साहित्य, वेद, उपवेद, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, पुराण और उपनिषद और षड दर्शन। एक तरीके से देखा जाए तो यह जो सिलेबस है वो पूरी की पूरी जो भारतीय ज्ञान प्रणाली है, भारतीय विज्ञान, भारत ने गणित के क्षेत्र में कार्य किए, विज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए और कला संस्कृति के क्षेत्र में क्या कार्य किए, उन सभी पर आधारित ये बुक का सिलेबस है, ये रहने वाला है। उसके बाद आता है वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, योग, अध्यात्म और ध्यान। उसके बाद आता है शास्त्र, न्याय, व्याकरण, कृषि, शिल्प, वास्तु, नाट्य और संगीत। उसके बाद हमारी आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आपसे पूछा जाएगा भारतीय पारंपरिक आदिवासी जातीय समुदाय, उनकी आजीविका और स्थानीय ज्ञान प्रणाली। इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसकी बुक है वो बनाई जा चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है, वो भी आप 2 से 4 दिन बाद प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भौतिकीय पहलू, संसाधन और सुभेद्यता, संसाधन उपलब्धता, उपयोग, पैटर्न और सीमाएं, पारंपरिक ज्ञान प्रणाली के साथ सामाजिक सांस्कृतिक संबंध, मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। इसके बाद आती है हमारी चौथी यूनिट, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि अद्वितीय पारंपरिक प्रथाएं और व्यवहारिक पारंपरिक ज्ञान, मिथक अनुष्ठान, आध्यात्मिक वर्जनाएं और विश्वास प्रणाली, लोक कथाएं, गीत, नीति वचन, नृत्य, खेल, अधिनियम और पारंपरिक कथाएं। उसके बाद कृषि, पशुपालन, वन, पवित्र उपवन, जल, मीले, पवित्र जल निकाय, भूमि जल और मृदा संरक्षण और प्रबंध पद्धतियां। इसके मतलब कि भारत की ज्ञान प्रणाली, भारत का जो कला संस्कृति, भारत का भूगोल और जनरल नॉलेज, इस
पेपर में आपसे पूछी जाने वाली है। तो पेपर का लेवल जो है वो बहुत हार्ड रहने वाला है। पेपर को पास करना कंपलसरी होगा। यदि आप इस पेपर को पास नहीं करोगे तो आपका हो सकता है कि सेमेस्टर क्लियर ना हो सके। तो इस पेपर को जरूर क्लियर करना है। उसके बाद स्वदेशी, जैव संसाधन संरक्षण, उपयोग के तरीके और खाद्य संरक्षण के तरीके, हस्तशिल्प, लकड़ी प्रसंस्करण, नक्काशी, फाइबर निष्कर्ष और पोशाक, वैद्य, पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, तंत्र मंत्र, आमची, चिकित्सा प्रणाली, रंगाई, रंगों के रसायन विज्ञान, रंजकों और रसायनों का ज्ञान। उसके बाद आती है हमारी अंतिम यूनिट आज की, और देखा जाए सबसे बड़ी यूनिट भी इसी को बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो सिलेबस है वो आपको बहुत परेशान करने वाला है। क्योंकि इसके अंदर जो यूनिट है इसके अंदर सबसे हार्ड क्वेश्चन इसी यूनिट से बनने वाले हैं। इसके अंदर आपसे पूछा गया भारतीय ज्ञान का संरक्षण और प्रबंध सिस्टम कैसे होगा। पॉइंट 1, भारतीय ज्ञान प्रणाली का दस्तावेजीकरण और प्रशिक्षण। ये सिलेबस आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, है तो नया, लेकिन बीए के जो विद्यार्थी हैं वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज बीएससी एंड बीकॉम के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत मुश्किल पड़ाव रहने वाला है। इसके बाद आता है प्रकृति और जैव संसाधन के संरक्षण और प्रबंध के लिए दृष्टिकोण, भारतीय ज्ञान प्रणाली के संरक्षण के लिए दृष्टिकोण और रणनीतियां। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बीएससी और बीकॉम के विद्यार्थियों को एक ही सलाह दूंगा, आप इसकी जो बुक बनाई गई है वो हमसे परचेज कर लें। आपको इस बुक को डिस्काउंट ऑफर पे दिया जाएगा और उसके अंदर इसे थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के साथ करवाया गया है, ताकि अगर पेपर थ्योरी टाइप आए तो भी आप कर लो, अगर एमसीक्यू टाइप आए तो भी कर लो। हर लेसन के आपको 50 से 60 एमसीक्यू मिलेंगे जो मोस्ट सिलेक्टेड होंगे। उसके बाद आपको लघुत्रात्मक और निबंधात्मक भी ऐसे होंगे। अगर एमसीक्यू पेपर भी आएगा तो छोटे क्वेश्चन सारे उन्हीं में से बन जाएंगे। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना, डिस्क्रिप्शन से चैनल को ज्वाइन कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।